आज इस पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का 6वां दिवस। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय भूरा देव महाराज की पवित्र स्थान पर भक्तों का जमघट, पुण्य आत्माओं का मेला लगा हुआ है। हमारे संत भगवान भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। भाइयों, जहां प्राणों के प्राण प्रभु की कथा होती है, वहां जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। यह पवित्र भूमि ऋषियों की तपोभूमि है। एक विशेष सूचना आपको और दे दें। जो कथा हमारी 11 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चली है, यही कथा कल 10 बजे शुरू हो जाएगी और 3:45 बजे कथा में विराम लगेगा। हम लोगों का सफर दूर का है, इसलिए आप लोग कल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमारी माताएं, बहनाएं, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जल्दी ही भागवत पांडाल में आकर प्राणों के प्राण प्रभु की कथा का श्रवण करें। भाइयों, इस शिगरौली गांव और ये श्री कप्तान सिंह फौजी प्रॉपर्टी डीलर महेशपुर 500 रुपये गुरु जी को सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपये विपिन शास्त्री को और 500 रुपया श्री भूरादेव महाराज के 5,000 भूरादेव चरणों में समर्पण कर रहे हैं। भगवान ने सुख संपत्ति प्रदान करता है। वो बात की बात। भाइयों, वैसे तो श्रोताओं को हम रोज ही देखते हैं, रोज नए गांव, नए क्षेत्र, नए जनपद मिलते हैं, लेकिन यहाँ जैसे देवता बहुत कम मिलते हैं। मैंने देखा है हमारी बहनाएं इतनी शांति का दान दे रही हैं, हमारे देवता बड़ी शांति से प्रभु की पावन गाथा श्रवण कर रहे हैं। भाइयों, शरीर का भोजन दूध, दही और मक्खन, आत्मा का भोजन परमात्मा की कथा और भक्ति। बस भूरा देव महाराज की अगर कृपा हुई जाती है तो बस यही साल है हमारी कथा की। हम 24 में ही संन्यास ले लेंगे। मेरा पूरा समय चला गया कमाने खाने में। अब परमात्मा की ड्यूटी देने के लिए मैं घर का भी त्याग करूंगा, बच्चों का भी त्याग करूंगा। और अगर भूरा देव महाराज की कृपा रही तो इसी स्थान पे आकर के प्रभु का ध्यान करूंगा। ऐसा हम इन पुण्य आत्माओं के बीच में कहते हैं। भिक्षा का भोजन करूंगा। भिक्षा करना क्या जरूरी है? जरूरी है। भिक्षा करने से अभिमान नष्ट होता है। जब घर घर की रोटी हम लेंगे, आधी आधी रोटी अपने खप्पर में डाल के रहेंगे, चलेंगे दरवाजे दरवाजे पर, कछु तो प्रेम के साथ रोटी दे देंगे और कछु कहेंगे कि अब तक तो औलाद के लिए कमाता रहा, अब आ गया बेकारी बन के। मेरे भाइयों, वे वचन भाला के समान होते हैं और उनको सहन करके अहंकार का दमन करना है। गोपीचंद भर्तरी
ऐसे ऐसे महान मनीषों ने भिक्षा का भोजन किया। ये आधार भी तुम्हारे दरवाजे पर जब पापी पेट के लिए आधी रोटी मांगने आएगा और वो रोटी आकर के यहीं भूरा देव के चरणों में आकर के खाएगा। भाइयों, ये 24 साल हमें पूरी करनी है। अब श्रृंगार बना के ले देख लिया, खाक रमा के देखेंगे, दुनिया को अपना के देख लिया, अब ठुकरा करके देखेंगे। जाना है, इसलिए हमें उन प्रभु के चरणों में ही श्वासों का तार तोड़ना है। मेरा वो सौभाग्य होगा, आप जैसे देवताओं को हम देखेंगे। दरबज्जे दरबज्जे पर माताम भिक्षाम दे, मैया मुझे भिक्षा दो, ये आवाज दूंगा। गद्दी पर बैठ करके जो मैंने शब्द कहे हैं वो सत्य हैं, मिथ्या नहीं हैं। और जो झूठ बोलते हैं वो महान पापी हुआ करते हैं। भाइयों, कल की कथा में आप लोगों ने भगवान कन्हैया के जन्म की कथा सुनी। मेरे श्याम का जन्म जेल में हुआ, बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। हाँ, ये संतोष यादव अमराट वाले हैं, इन्होंने श्री व्यास जी को माल्यार्पण किया है एवं कुछ और दे रहे हैं। भाइयों, मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, बहुत बड़े नेता थे। और मैं तो सच कहूंगा भक्तों, कन्हैया जैसा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता ये कारगिल का पचड़ा इतने दिन तक नहीं चलता। कन्हैया जैसा नेता होता ये पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता था। देखिए, कंस ने 1000 फूल मंगवाई, 1000 फूल ले लिए और कालिया नाग को रमरकद्वीप पर भगा दिया। मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि कालिया नाग के जहर से कोई न कोई गाय बछड़ा यादवों का खत्म होता था। और ये श्रीमान संतोष यादव अमराहट के रहने वाले हैं। गुरुदेव जी के गले में पुष्पों का हार, एक नोटों का हार और एक पीताम्बर, कुछ फल और 501 रुपया जो समर्पण करके गुरुदेव जी के चरणों में सम्मान किया गया है। भगवान भैया कुछ सद्बुद्धि प्रदान करें, भोले बाबा भंडार बढ़ते रहें। और 501 रुपये हमारे गुरुदेव जी को, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, महावीर सिंह की धर्मपत्नी बिमलेश यादव, जो हमारे गुरु जी से भाई कहती हैं, वो 501 रुपये गुरुदेव जी को देकर सम्मान करती हैं। इनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, बिमलेश यादव महावीर जी की धर्मपत्नी बड़ी भोली हैं। बड़ी प्रेम से कल भोजन कराया और भाई शब्द का प्रयोग जब किया तो मेरा हृदय गदगद हो गया। ऐसी भोली बहन मुझे मंच पर सम्मानित करती है। परमात्मा सर्वदा सीता जैसी शक्ति प्रदान करे। तो मैंने आपको बताया, अवतार तो बहुत हुए, अभी नहीं। अवतार राम का भी हुआ, लेकिन याद रखना लोगों,
अवतार हुआ। राम ने ताड़का मारी 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। अब निर्णय लेते जान दिमाग से। राम ने रावण मारा भरपूर जोबन था, जवानी। मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीने 17 दिन की उम्र में। याद रखना, हर साल तुम रामलीला खेलते हो, रावण का पुतला जलाते हो। दक्षिण भारत में राम का पुतला जलाते हैं लोग, राम का, दक्षिण भारत में। लेकिन विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसने मेरे कन्हैया का लोहा नहीं माना। ये श्रीमान मान्य श्री हवलदार सिंह यादव जी ठेकेदार, राष्ट्रीय ठेकेदार जी हैं। ये गुरुदेव जी को माल्या अर्पण करके सम्मान करते हैं। गुप्त दान और गुरुदेव जी को सम्मान किया गया है। भगवान इनके कारोबारों में वृद्धि बढ़ाए। बताया हमने, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने मेरे कन्हैया का लोहा नहीं माना। सिकंदर 16 देशों पे हक जमा चुका, भारत को जीतने चला। सिकंदर के गुरु अरसू ने कहा तू भारत को जीत नहीं पाएगा। क्यों? वहां का जो प्रधानमंत्री है चाणक्य, और तू भारत से भागेगा, सिकंदर से कहा। लेकिन भागने से पहले 3 चीजें लाना, उसे मत भूल जाना। बा कौन सी? एक तो भारत का सन्यासी लाना, महात्मा, गंगा का जल, और कृष्ण का गीता, कन्हैया का गीता। सिकंदर से कहा था भाइयों वही गीता हमने सरल भाषा में लिखा है, जिस गीता का नाम है संकट हरण गीता। यह गीता में वो तासीर है। आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े अधिकारियों ने बधाइयां भेजी हैं। यह गीता सिर्फ घर में रख लो और सुबह उठकर के हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम करो। 11 दिन में चमत्कार होता है। बीमारी है घर में, बीमारी में राहत, कलह घर में, कलह में राहत। तो मेरे कृष्ण का गीता, संकट हरण गीता, वो यहां बच्चों के पास है, आप लोग ले सकते हैं। सिकंदर के गुरु ने कहा कृष्ण का गीता, गंगा का जल और एक सन्यासी लाना है तुझे। मेरे भाइयों, कन्हैया ने कालिया नांगना तो 6 दिन की उम्र में पूतना मारी, और 6 साल की उम्र में नांगना था। एक दिन ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार भव। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, ठाकुर, ब्राह्मण सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आल लेकर के ग्वाले बाले आने लगे हैं, और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। मेरे कन्हैया ने देखा इन अहीरों को, इन ब्राह्मणों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है। ये अंधी गति से चले जा रहे, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है। जो ये माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें सत्य की ओर ले जाना है। ठुमकीली चाल चलते भाई मैया यशोदा से आए, बोले मैया हाँ लाला हमें भूख लगी,
जसोदा बोली लला चौका में नाइए, चौका में नाइए, जय जय को भोग मर रहा हो, चौका में नाइए। कन्हैया खड़े होके बोले मैया जी जय जय को होते। जसोदा सोचने लगी अगर मैं बताऊंगी जो बात में से बात निकालेगा काम बहुत बड़ा है। कान लगी अपने बाबा पूछ रहे, ठुमकीली चाल चलते हुए बाबा के पास आए। छोटा बेटा अर्चित यादव हमारे परम हृदय गुरुदेव जी को 200 रुपये सम्मान करते हैं और 20-20 रुपये समस्त स्टाफ को सम्मान करते हैं। भगवान बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करें, लंबी आयु मिले। और इधर श्रीमान यजमान श्री हवलदार सिंह यादव की धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश कुमारी यादव जो निवासी लखनऊ कानपुर नगर से आए हुए हैं, गुरुदेव जी को सम्मान किया गया था और समस्त स्टाफ को माला पहना करके और कुछ गुप्त दान भी समर्पित किया गया था, सबने भेंट दिया गया था। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। बाबा नंद के पास आए कन्हैया, बाबा हाँ लाला, हमें भूख लगी सो हमने मैया ते के पकौड़ी मांगी। हाँ सो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी और जगह लला चौका में नहीं है जय जय को भोग बन रहा है। बाबा जय जय को होते तो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी। लाला कोई बात नहीं, मैया ने अगर तुम्हें पकौड़ी नहीं दी है, जय जय को भोग लग रहे हो तो लाला लो तुम दूध पी लो। दूध तो पी लें लेकिन बाबा मुझे मैया ने पकौड़ी क्यों नहीं दी? लाला तुम्हें नहीं मालूम है आज देवराय इंद्र का पूजन होगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाला दिन है, हम सब लोग मिलकर के देवराय इंद्र का पूजन करेंगे, इसलिए लाला आपको पकौड़ी नहीं दी है। अच्छा हाँ ये नए नए दुपट्टा डाले, नए नए चुनरियाँ ओढ़े, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, ये गोपियाँ ताई से बैठी हैं जी। हाँ लाला ताईसो, और ये पगड़ी बांधे बैठे ग्वाला सब ताई से बैठे। ताईसो सब बैठे हैं। एक बात बताओ बाबा, हाँ पूछो लाला। देवराज इंद्र को पूजन क्यों करो? देवराज इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं लाला, उस समय समय में वर्षा करता है, वर्षा होती है, जमीन पर हरी भरी फसलें तैयार होती हैं, अन्न पैदा होता है, घास जमती है, जिसे चुन करके हमारे गाय बछड़ा किलोरे करते हैं लाला। अच्छा हाँ तो ताई से जे आई नए नए दुपट्टा डाले, नए नए चुनरियाँ ओढ़े, ताईसो आई है लाला। और जे ग्वाला ग्वाला सब बैठे हैं। एक बात कहें बाबा बुरी न लगे, कहो लाला। ये तो हम जानते हैं कि इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, विशेषता देते इंद्र कहाँ का मालिक है जो यादव जैसे देवताओं पे पूजा ले रहा है। अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया, तुमने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया जो स्वयं दूसरे के सारे पे हमें सारा क्या देगा। बाबा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि कृष्ण इंद्र हमारा क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। लाला हाँ तुम कहना क्या चाहते हो? हम जब कहूँ से सुनियो, बिल्कुल सुनेंगे। ये हरी हरी साड़ी पहने बैठी हैं हाँ और ये दुपट्टा डाले बैठी हैं, हाँ ये पगड़ी बांधे बैठे हैं, ग्वाला अंधेरे में भटक रहे हैं, अंधेरे में। सो कैसे लाला? सुनो बाबा,